Biosynthesis of simple peptide hormones, प्री एंड प्रो हार्मोन्स। तो फर्स्टली हम देखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन। तो पहले देखते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होता है। तो पेप्टाइड हार्मोन्स आर शॉर्ट चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड मेनली बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पेप्टाइड हार्मोन्स एक छोटा चेन होता है एमिनो एसिड्स का, जो कि मेनली सिंथेसाइज्ड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड हाइपोथायरमस और थायराइड ग्लैंड्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स जो होंगे पेप्टाइड हार्मोन्स के इंक्लूड इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। द बायोसिंथेसिस अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। द बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन्स के है ना, वो 4 स्टेप्स में होंगे। द फर्स्ट स्टेप्स है जीन एक्टिवेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि न्यूक्लियस। तो हार्मोन सिंथेसिस बिगिंस व्हेन ए स्पेसिफिक जीन इज एक्टिवेटेड। जो हार्मोन सिंथेसिस स्टार्ट होगा जब एक स्पेसिफिक जीन एक्टिवेटेड होगा। तो डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा एमआरएनए में। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से आरएनए बन जाएगा mRNA। फिर mRNA कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो mRNA कैरीज करेगा जेनेटिक कोड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो दिस स्टेप इज रेगुलेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड सेलुलर सिग्नल। तो जो फर्स्ट स्टेप जीन एक्टिवेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन है, रेगुलेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इसका नाम ही है ट्रांसक्रिप्शन, तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के द्वारा रेगुलेट होगा और सेलुलर सिग्नल्स के द्वारा। एंड सेकेंड स्टेप इज ट्रांसलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्री प्रो हार्मोन्स रॉफ ER। इसमें ट्रांसलेशन हो गया, इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो mRNA बाइंड्स टू राइबोसोम ऑन दी रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो mRNA बाइंड्स टू राइबोसोम्स। mRNA जो है राइबोसोम से बाइंड करेगा रॉफ इंडोप्लाज्मिक इंडोरेटिकुलम पे RER पे। तो ट्रांसलेशन प्रोड्यूसेस ए लार्ज इनएक्टिव प्रिकर्सर कॉल्ड प्री प्रो हार्मोन। तो ट्रांसलेशन जब होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा लार्ज इनएक्टिव प्रिकर्सर, जिसे हम प्री प्रो हार्मोन कहेंगे। स्ट्रक्चर प्री प्रो हार्मोन। तो प्री प्रो हार्मोन का स्ट्रक्चर क्या है? ये सिग्नल पेप्टाइड है, लीडर सीक्वेंस, मतलब ये सिग्नल पेप्टाइड है और प्रो हार्मोन रीजन है। समटाइम्स एडिशनल पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स, और ये कभी कभी एडिशनल पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स को जोड़ देता है। और जी है ये द सिग्नल पेप्टाइड हेल्प्स द ग्रोइंग चेन इंटर द लुमेन ऑफ RER। जो सिग्नल पेप्टाइड है वो हेल्प्स करता है चेन को, हेल्प्स करता है RER के लुमेन में इंटर करने के लिए। और एग्जाम्पल होगा प्री प्रो इंसुलिन 110 एमिनो एसिड। एंड थर्ड फॉलोइंग स्टेप्स इज कन्वर्जन टू प्रो हार्मोन्स इनसाइड RER। तो सिग्नल पेप्टाइड इज रिमूव्ड बाय सिग्नल पेप्टाइडेज। तो सिग्नल पेप्टाइड रिमूव होगा सिग्नल पेप्टाइडेज के द्वारा। द मॉलिक्यूल बिकम्स प्रो हार्मोन स्टिल इनएक्टिव। प्रॉपर फोल्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर हियर। यहाँ पर प्रॉपर फोल्डिंग होगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल प्री प्रो इंसुलिन टू प्रो इंसुलिन। एंड फोर्थ पॉइंट इज प्रोसेसिंग इन गोल्गी एपरेटस। अब जो गोल्गी एपरेटस रहेगा उसमें क्या प्रोसेस रहेगा? तो प्रो हार्मोन मूव फ्रॉम RER टू गोल्गी। तो प्रो हार्मोन जो है रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपरेटस में मूव करेगा। इट इज़ पैकेज्ड एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो गोल्गी एपरेटस जो होता है वो पैकेज्ड और सिक्रेटरी वेसिकल्स होता है। प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स आर एडेड टू वेसिकल्स। तो इस वेसिकल्स में प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स को जोड़ा जाएगा। क्लीवेज टू एक्टिवेट हार्मोन। तो क्लीवेज क्या है? टू एक्टिवेट हार्मोन क्लीवेज इनसाइड सिक्रेटरी वेसिकल्स। Specific enzymes pro-hormone convertases cleave the pro-hormone. The biologically active hormone is formed.
तो सिक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम जैसे कि प्रो हार्मोन कन्वर्टेज क्लीव करेगा प्रो हार्मोन को, बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल प्रो इंसुलिन से इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड और इन स्टोरेज एंड सिक्रीशन। तो द एक्टिव हार्मोन इज स्टोर्ड इन सिक्रेटरी वेसिकल्स। जो एक्टिव हार्मोन होगा वो स्टोर होगा सिक्रेटरी वेसिकल्स में। अपॉन स्टिमुलेशन एग्जाम्पल हाई ब्लड ग्लूकोज इट इज रिलीज्ड बाय एग्जोसाइटोसिस इनटू ब्लड स्ट्रीम। एग्जाम्पल हो गया इन पैनक्रियाज बीटा सेल्स ऑफ द आइसलेट ऑफ लैंगरंस प्रोड्यूस इंसुलिन। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होता है आइसलेट ऑफ लैंगरंस का, वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। ये एमसीक्यू में पूछता है कि इसमें दो सेल्स होते हैं, एक अल्फा और बीटा। तो बीटा सेल्स जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इन द एंटीरियर पिट्यूटरी सेवरल पेप्टाइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द सेम वे। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो होता है सेवरल पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज होता है एक इसी तरीका से। ट्रांसपोर्ट इन ब्लड पेप्टाइड हार्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल। पेप्टाइड हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल होता है। दे सर्कुलेट फ्रीली इन प्लाज्मा। दे हैव ए शॉर्ट हाफ लाइफ्स। दे आर डिग्रेडेड बाय प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स। mechanism of action because peptide hormones cannot cross the lipid membrane, they bind to cell surface receptors। क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन्स का मतलब कि लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है पेप्टाइड हार्मोन, सो दे बाइंड टू सेल सरफेस। सो ये सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड कर देता है। एक्टिवेट सेकेंड मैसेंजर सिस्टम्स लाइक, और सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करता है जैसे कि कैम्प को IP3 डैग टायरोसिन काइनेज पाथवे। एग्जाम्पल हो गया इंसुलिन वर्क्स थ्रू रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म। इंसुलिन वर्क करता है किसके थ्रू? तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म के बेसिस पे इंसुलिन वर्क्स करता है। स्पेशल फीचर्स ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन्स। तो सिंपल पेप्टाइड हार्मोन्स जो है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हम देखेंगे। तो सिंपल पेप्टाइड हार्मोन्स स्टोर्ड इन वेसिकल सिंथेसाइज्ड एज लार्ज प्रीकर्सर्स require RER and Golgi released by exocytosis, short half-life, act the membrane receptors because they are water soluble। तो ये थे सिंपल पेप्टाइड हार्मोन के बायोसिंथेसिस और पेप्टाइड हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्री और प्रो हार्मोन देखेंगे जो किसी से रिलेटेड।